नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर बने हालात से पीएम को अवगत कराया। मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस अनिल चौहान ने बीते कल रक्षा मंत्री से की थी मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच अहम बैठक हुई और रक्षा मंत्री बॉर्डर पर बने हालात से पीएम मोदी को अवगत कराया। मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस अनिल चौहान ने बीते कल रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। पहलगाम हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है और ऐसे में हमले के बाद बैठकों का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच अहम मीटिंग हुई। रक्षा मंत्री बॉर्डर पर बने हालात से पीएम को अवगत कराया गया और मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच में अहम बैठक हुई है। रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर बने हालात से पीएम मोदी को अवगत कराया। मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस अनिल चौहान ने बीते कल रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और आज पीएम मोदी रक्षा मंत्री के बीच अहम मुलाकात हुई है, मीटिंग हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर पर बने हालात से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अवगत कराया और मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस अनिल चौहान ने बीते कल रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। पहलगाम हमले के बाद बैठकों का दौर जारी। पीएम मोदी रक्षा मंत्री राजनाथ के बीच अहम मीटिंग हुई है और रक्षा मंत्री ने बॉर्डर पर बने हालात से पीएम मोदी को अवगत करवाया। मुलाकात के बाद रवाना हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीडीएस अनिल चौहान ने बीते कल रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी और ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहलगाम हमले के बाद सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में किन किन मुद्दों पर अहम चर्चा हुई? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री आवास पर एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आर्मी चीफ से मुलाकात की थी। बीते कल सीडीएस अनिल चौहान ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की थी। तो राजनीतिक घटनाक्रम लगातार रणनीतिक बैठकों के दौर जारी हैं और जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले के बाद यहाँ पर अगले कोर्स ऑफ एक्शन पर निगाहें लगी हैं, उसके मद्देनजर बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर खबर है कि उनको अहम जानकारी दी है। खासतौर से बॉर्डर पर जो ताजा हालात हैं और जिस तरीके से वहां पर सैन्य जमावड़ा देखने को मिल रहा है और जो एलओसी पर सीज फायर वायलेशन भी हुआ है पाकिस्तान की ओर से और उसका करारा जवाब भारत की फौज ने दिया है। जगह जगह पर ये इनपुट भी मिले हैं। इस बीच बॉर्डर पर जो स्थिति है, ताजा हालात हैं और जो सुरक्षा के मद्देनजर रणनीतिक तौर पर जो सेना प्रमुख की ओर से अहम जानकारी दी गई है रक्षा मंत्री को, वो तमाम जानकारी साझा की गई है। सूत्र ये जानकारी दे रही हैं। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास जिसके ठीक बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, सुरक्षा कारणों के चलते यहाँ पर काफी तगड़े इंतजाम किए गए हैं। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब सुरक्षा चुनौतियां बढ़ी हुई है और रक्षा मंत्री की जो मुलाकात प्रधानमंत्री से हुई है वो काफी महत्वपूर्ण रही है और माना जा रहा है कि इस मुलाकात के दौरान रक्षा मंत्री ने ताजा बॉर्डर के हालात को लेकर प्रधानमंत्री को जानकारी दी है। अहम सुरक्षा इनपुट उनको दिए गए हैं। तो ये जरूर है कि ऐसे वक्त जब बॉर्डर पर जो हालात हैं और जिस तरीके से सुरक्षा चुनौतियां हैं,
उससे रूबरू प्रधानमंत्री को कराया गया है। प्रधानमंत्री जो लगातार अपडेट ले रही हैं, लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं, उनको पूरी जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से साझा की गई है। ये जानकारी मिल रही है। बैठक खत्म हुई है, कुछ देर पहले ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री आवास से रवाना हो चुके हैं। लेकिन लगातार रणनीतिक बैठकें जो है पहलगाम आतंकी हमले के बाद केंद्र सरकार के स्तर पर वो लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये मुलाकात काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। तो ऐसे में पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सरकार का अब क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार होने वाला है? देखिए, केंद्र सरकार की ओर से पाकिस्तान के खिलाफ कई बड़े कदम उठाए गए हैं। उसमें सिंधु जल समझौता निलंबित किया गया है। इसके अलावा वीजा को रद्द किया गया है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा को रद्द करते हुए उनको वापस जाने का फरमान सुनाया गया था। उसकी डेडलाइन तय की गई। गृह मंत्री ने खुद तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की थी। उनको सख्त दिशा निर्देश दिए गए थे और उसके बाद राज्य सरकार एक्शन में जुटी हुई है। इसके अलावा पाकिस्तान के राजनयिकों की संख्या घटाई गई है और उनको सीमित किया गया है। कई महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकार की ओर से लिए गए हैं। निश्चित तौर पर जो भी दबाव पाकिस्तान पर डाला जा सकता है वो डाला जा रहा है। इसके अलावा राजनयिकों से साथ अलग अलग देश के जो राजनयिक हैं उनके साथ विदेश मंत्रालय की ओर से ब्रीफिंग दी गई, पूरे घटनाक्रम से अवगत कराया गया। तमाम देशों का समर्थन भारत को मिला है। तो भारत अपनी रक्षा के लिए कोई भी कार्रवाई करने के लिए वो उचित समय पर इसका जवाब देने के लिए स्वतंत्र है। और इससे पहले भी हमने देखा है कि जब भी आतंकी हमला हुआ, पुलवामा हो, उड़ी हमला हो, उसका माकूल जवाब रक्षा ने किया है। तो इसका भी सही समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे वो बिहार में उन्होंने जब अपना पहला बयान दिया था सार्वजनिक सभा में, उसकी बात हो, या फिर बीते कल मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान परोक्ष रूप से जो चेतावनी दी आतंक को जो लेकर भारत का सख्त रुख उन्होंने जाहिर किया, तो उचित जवाब उचित समय पर वो दिया जाएगा और सुरक्षा बल उसके लिए माकूल तैयारी वो करते नजर आ रही है। इस बीच बौखलाया हुआ हो पाकिस्तान गलत बयान कर रहा है, अलग अलग बयान दे रहा है, इस जवाबदेही से बचने के लिए रास्ते तलाश रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भारत ने आतंक के खिलाफ जोरदार तेवर दिखाए हैं और अब वो सख्त एक्शन लेते हुए नजर आ रहा है। ऐसे में बौखलाया पाकिस्तान यहाँ पर जो बयानबाजी कर रहा है उससे उसकी बौखलाहट साफ जाहिर हो रही है। रणनीतिक बैठकों के दौर जारी है और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त ये बेहद जरूरी हो जाता है कि कोई भी कदम उठाने से पहले पूरी तरीके से हर पहलू पर विचार किया जाए, हर संबंधित जानकारी जुटाई जाए। और इसी के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो प्रधानमंत्री से अहम मुलाकात हुई है ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले बीते कल सीडीएस अनिल चौहान ने जानकारी दी थी रक्षा मंत्री को। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। तो माना जा रहा है कि बॉर्डर पर जो ताजा सिचुएशन है, ताजा हालात हैं, उसको लेकर प्रधानमंत्री को तमाम जानकारी रक्षा मंत्री की ओर से दी गई है। जी बिल्कुल प्रदीप कुमार जी, अगर जिक्र किया जाए तो रक्षा मंत्री की आज प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है और कल रक्षा मंत्री से सीडीएस अनिल चौहान ने मुलाकात की थी। तो ये मुलाकात भी काफी महत्वपूर्ण बताई जा रही है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो ऐसे में लगातार एक तरफ अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान को लेकर सिंधु नदी का जल जो है वो रोका गया है और दूसरी तरफ वीजा को रद्द कर दिया गया है। कल आखिरी तारीख थी। तो ऐसे में अब किस रणनीति के तहत सरकार आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल रणनीति बिल्कुल साफ है। भारत जो भी कदम उठाएगा बेहद सोच समझकर, उसका सभी परिस्थितियों का आकलन करने के बाद, अध्ययन करने के बाद ही वो कोई ठोस कदम उठाएगा। और इसलिए उससे पहले तमाम जो हर बारीक चीज का अध्ययन किया जा रहा है और आतंक को माकूल जवाब मिले, इसको लेकर यहाँ पर सुरक्षा बल मुस्तैद दिखाई दे रही हैं। ऑपरेशन भी चल रहा है वहां पर। सुरक्षा बल आतंकवादियों को जो पहचान की गई है, इस आतंकी हमले में शामिल जो मॉड्यूल की पहचान की गई है, ये भी ताजा जानकारी मिली है। जो हेडलर्स थे उनके संपर्क में कैसे ये पाकिस्तान के आतंकवादी थे और वो चीनी सैटेलाइट का इस्तेमाल कर रहे थे, ये भी जानकारी मिली है। इसके अलावा ये भी अहम जानकारी इनपुट मिले हैं कि इस आतंकी हमले में जिस तरीके से जो चेहरे सामने आए हैं, ठीक है, सरकार लगातार एक्शन मोड में नजर आ रही है। प्रदीप कुमार जी नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते